तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आपके हिंदी साहित्य में प्रमुख पुरस्कार हैं। देख सकते हैं जैसे कि आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, व्यास पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सलाका पुरस्कार, ठीक है। जितने भी पुरस्कार होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे थ्योरी के माध्यम से। और साथ में इस वीडियो में आपका टेस्ट भी रखा गया है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़े जितनी आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और टेस्ट पेपर जरूर लगाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो पहला आपका पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो कभी कभी थ्योरी से भी क्वेश्चन बन जाता है। कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? 1955 में। याद रखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष, कब? प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि वर्तमान में याद रखिए 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। हाँ याद रखिएगा, भारतीय भाषाओं में देखा जाए जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा इसमें से राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को भी यह पुरस्कार दिया जाता है। कुल मिला के ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो ये थ्योरी से भी क्वेश्चन बन सकते थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जरूरी है उन्हीं को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए एक तरफ वर्ष है, कृति है और आपका साहित्यकार दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जो कि पहला पुरस्कार यहाँ पर पूछेगा कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था इनकी काव्य संग्रह हिम तरंगड़ी के लिए। कब? 1955 में। एक क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है, याद रखिए अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 1958 में मध्य एशिया के इतिहास के लिए, मध्य एशिया के इतिहास के लिए राहुल सक्रेतियान को यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखो और भी पढ़ लेना क्योंकि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हाईलाइट के साथ साथ और भी पढ़ना पड़ेगा, पूरे नहीं है लेकिन जो जरूरी है पूछे गए उन्हीं को है, लेकिन उनमें भी जो आपका हाईलाइट है वो समझो कि 100% आपके आने आने हैं, इसलिए, ठीक है ना। अगला यहाँ पर है 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय के लिए यहाँ पर दिया गया था जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे? रामधारी सिंह को। तो रामधारी सिंह को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कला और बूढ़ा चांद के लिए यहाँ पर याद रखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। और कब? तो आपके 1960 में क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है भूले बिसरे चित्र जो कि एक उपन्यास है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया भगवती चरण वर्मा को। और कब दिया गया? तो 1961 में दिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है प्रेमचंद कलम का सिपाही जो कि इनकी जीवनी है, ये आपके अमृत राय को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके 1963 में। याद रखिएगा कलम का सिपाही जो कि जीवनी अमृत राय की है, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार ये काव्य संग्रह जो कि हरिवंश सचिदानंद हीरानंद वास्यायन आज्ञे की आपके काव्य संग्रह है, इनको 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आंगन के पार द्वार के लिए सचिदानंद हीरानंद वास्यायन आज्ञे को दिया गया। मुक्तिबोध के लिए, मुक्तिबोध को मतलब मुक्तिबोध जो कि एक उपन्यास है, इसको जयनेंद्र कुमार को दिया गया। कब? तो आपके 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया जयनेंद्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि अमृत और विष जो कि उपन्यास है किसका? अमृत लाल नगर को। तो अमृत लाल नगर को अमृत और विष के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट दिया गया है दो चट्टानों के लिए किसे दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए 1967 में यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1970 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनी हुई रस्सी के लिए जो कि काव्य संग्रह है, इसको ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार वो भवानी प्रसाद मिश्र को, ठीक है ना। तो बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आलोक पर्व जो कि एक निबंध संग्रह है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया, ठीक है। आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे? हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया 1973 में। अगला पॉइंट दिया गया है कि मिट्टी की बारात जो कि काव्य संग्रह है शिव मंगल सिंह सुमन के ही, इसके लिए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में दिया गया। अगला है तमस जो कि इनका उपन्यास है किसका? भीष्म साहनी को, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1975 में। अगला है कल सुनना मुझे, है ना, ये सुदामा पांडे जो कि धूमिल के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो सुदामा पांडे को यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार का मिला था 1979 में मिला था, याद रखिएगा कल सुनना मुझे के लिए। अगला दिया गया जिंदगी नामा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जिंदगी नामा, है ना, जिंदा रूप, ये कृष्णा सोबती को दिया गया था 1980 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह किसका है? रघुवीर सहाय का है। तो रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1984 में लोग भूल गए काव्य संग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया कौवे और काला पानी की कहानी, है ना, ये कहानी संग्रह है, कौवे और काला पानी
काला पानी एक कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार निर्मल वर्मा को दिया गया 1985 में। अगला दिया गया है नीला चांद, जो कि एक उपन्यास है, याद रखिएगा किसका है, शिव प्रसाद सिंह का है, और इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया आपके 1990 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मैं वक्त के हूँ सामने, ये आपके किसका है, तो आपके गिरजा कुमार माथुर का है, जो कि 1991 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, और अगला पॉइंट दिया गया है अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर को 1993 को यह पुरस्कार आपका दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है मुझे चांद चाहिए, है ना, मुझे चांद चाहिए 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मिला था 1996 में मुझे चांद चाहिए। अगला है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का है, इन्हें साहित्य अकादमी 1999 में दिया गया। अब यहां पर देखो पहले के पूछे जाते हैं और बाद के पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो 2002 में दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच के लिए। अगला दिया गया है कल कथा वाया बाईपास, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिए कल कथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए अलका सरावगी को 2001 में यहां पर यह पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है कमलेश्वर का, बहुत बार पूछा गया, याद रखिए कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर को यहां पर कब पुरस्कार दिया गया, तो आपके 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है उपन्यास। अगला है हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी का है, 2009 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेहन परघु, जो कि उपन्यास है काशीनाथ जी का है, किसका है, काशीनाथ को 2011 में यह पुरस्कार दिया गया। और अगला दिया गया है मिलजुल कर मन, है ना, मिलजुल मन जो कि उपन्यास है, ये मृदुला गर्ग को दिया गया था 2013 में। ठीक है, मिलजुल मन उपन्यास मृदुला गर्ग को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट दिया गया है विनायक, जो कि क्या है, उपन्यास है, रमेश चंद्र शाह को मिला था 2014 में। ठीक है, विनायक के लिए रमेश चंद्र शाह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2014 में। ठीक है, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए रामदरस मिश्र को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन अगला है परिजात, जो कि उपन्यास है किसका, नासिरा शर्मा का है, नासिरा शर्मा को 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला है विश्व मिथक सरती सागर, और ये क्या है, साहित्य समालोचना है, रमेश कुंतल मेघ की है, किसकी है, रमेश कुंतल मेघ की है, यह साहित्यिक समालोचना है विश्व मिथक सरती सागर 2017 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल को। ठीक है, अगला है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए, ये चित्रा मुग्दल को मिला था 2018 में। ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, चित्रा मुग्दल को, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। अगला है छीलते हुए अपने को, ठीक है, छीलते हुए अपने को कविता के लिए नंद किशोराचार्य को साहित्य अकादमी 2019 मिला। और अगला आपका देख सकते हैं जो कि 2020 का देखो मिला 21 में है ना, मिला 21 में है, लेकिन एक साल क्या पीछे का दिया है, तो 2020 का गेरी नाथ अनामिका को दिया गया है टोकरी में दिगंत। ठीक है, टोकरी में दिगंत के लिए थेरी गात अनामिका को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया, और ये दिया गया था 2021 में। ठीक है, याद रखिएगा। और इस प्रकार से ये हुआ। अब अगला पुरस्कार यहां पर आ गया है जो कि देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब थ्योरी से क्वेश्चन है तो उसी प्रकार थ्योरी भी करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रमुख साहित्यकार। देखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार आपका है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने किया था, तो आपके शांति प्रसाद जैन ने की थी। किसने, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। अगला पॉइंट दिया गया है कि ये जो दिया जाता है ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा कि 2018 से अंग्रेजी भाषा के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो 22 + 23 हो गई ना, मतलब वर्तमान में 23 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए दी जाती है। देखिएगा, इसके पहले जो पुरस्कार हमने आपको पढ़ाया है ना, उसमें 1 लाख, लेकिन याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार में यहां पर 11 लाख दी जाती है। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़ते हैं जो कि 1982 तक, याद रखिए 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए प्रदान किया जाता है, अर्थात एक ही कृति के लिए दिया जाता था। लेकिन इसके बाद से यह पुरस्कार लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान, अर्थात भारतीय साहित्य के संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। तो चलिए इसके देखते हैं जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे। चिदम्बरा, अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला 1968 में, जो कि चौथा ये पुरस्कार था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो क्रम से पढ़ेंगे। याद रखिए चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार का मिला, तो आपके 1968 में, ये समय भी पूछ लेता है, ये चौथा इसका था। ठीक है, उर्वशी जो कि 1972 में 8वां इनको मिला था, रामधारी सिकदिनकर को। ठीक है, कितने नावों में कितनी बार के लिए सच्चिदानंद हिरंद वासन अग्गी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि 1978 में 14वें नंबर का। ठीक है, अगला है महादेवी वर्मा को यामा के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। इनकी सबकी डेट पूछी गई है। कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए 2017 में, जो कि 53वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, देखिए व्यास, देखो जो जरूरी था उतना ही हमने पढ़ाया है।
व्यास पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रमुख साहित्यकार। तो देखिए व्यास भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। अगला दिया है, यह पुरस्कार 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर जो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए जो पुरस्कार ये दिया गया, ठीक है, ये जो पुरस्कार दिया गया व्यास पुरस्कार, वो राम विलास शर्मा को दिया गया था 1991 में। ठीक है, याद रखिएगा 1991 में जो पहला पुरस्कार दिया गया वो राम विलास शर्मा को दिया गया भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 में। ठीक है, अगला है यहाँ पर देख सकते हैं नीला चांद। नीला चांद जो कि उपन्यास है, इसके लिए व्यास पुरस्कार मिला डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है विश्रामपुर का संत्र, जो कि एक उपन्यास है, किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है। इनको व्यास पुरस्कार मिला था 1999 में। ठीक है, विश्रामपुर के संत के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1999 में यह पुरस्कार मिला था। कौन सा, व्यास पुरस्कार। अगला है एक कहानी यह भी, ये एक आत्मकथा है, किसकी, मनु भंडारी की है। 2008 में व्यास पुरस्कार मनु भंडारी को दिया गया। अगला है ना भूतो ना भविष्यति, ये किसका है, तो कि नरेंद्र कोहली का यह व्यास पुरस्कार दिया गया था 2012 में। नरेंद्र कोहली को 2012 में व्यास पुरस्कार ना भूतो भविष्य के लिए दिया गया। अगला है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम का अध्ययन। याद रखिए क्या है, प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम का अध्ययन है ना, इसके लिए कमल किशोर गोयनका को 2014 में व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है दुखम सुखम, ये ममता कालिया को, याद रखिए ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए 2017 में व्यास पुरस्कार मिला। क्या, व्यास पुरस्कार। कागज की नाव व्यास पुरस्कार नासिरा शर्मा को दिया गया 2019 में। याद रखिएगा कागज की नाव किसका है, नासिरा शर्मा का है ना। दुखम सुखम किसका है, ममता कालिया का है। तो इसमें पूछा गया है पाटिल पुत्र की सामग्री, है ना, ये व्यास पुरस्कार शरद पगारे को दिया गया 2020 में। ठीक है, तो अपडेटेड है, पूरा अपडेटेड आपका यहाँ पर है। अगला आता है अगला आता है सरस्वती सम्मान। देखिए सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह कृति सम्मान वर्ष के पहले, अर्थात यह कृति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक हो सकती है। मतलब देख सकते हैं पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई वस्तु, मतलब सम्मान, जैसे मान लीजिए 2020 में इसको दिया गया है, तो 2009 के पहले जो कृति इनकी होगी प्रकाशित होगी, है ना। तो 10 वर्ष की अवधि में, है ना, ये होता है। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए, याद रखिए व्यास पुरस्कार में 15 लाख रुपए दी जाती है। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में। सरस्वती सम्मान का आरंभ कब से हुआ, 1991 से सरस्वती सम्मान का आरंभ हुआ था। पहला सरस्वती सम्मान जो दिया गया डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को कब, 1991 में दिया गया था, उनकी 4 खंडों की आत्मा के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए 1969 में। ठीक है, नेड़ का निर्माण फिर 1970 में दिया गया। बसेरे से दूर 1970 में दिया गया। 10 दौर से सोपान तक 1985 तक के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये भी डेट आपको याद रखना है। अगला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। याद रखिए लोकायतन के लिए, ठीक है, लोकायतन के लिए सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। ठीक है ना, क्लियर है ना। और अगला पॉइंट दिया गया है अमृत और विष किसकी है, अमृतलाल नागर की है। किसकी है, अमृतलाल नागर की है। तो भाई अमृतलाल नागर को दिया गया था, याद रखिए यहाँ पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ की कृति है, इनको दिया गया था ये पुरस्कार, याद रखिएगा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। मिट्टी की बारात जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया शिवमंगल सिंह सुमन को दिया गया था। अगला है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो देखिएगा यहाँ पर रचनाकार और रचना हरिऔध जो कि प्री प्रवास का है, इसको मतलब हरिऔध जी को प्री प्रवास रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। मैथिली शरण गुप्त को साकेत के लिए दिया गया। जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए और रामचंद्र शुक्ल को रस मीमांसा के लिए दिया गया था। महादेवी वर्मा का भी पूछा जाता है, याद रखिए महादेवी वर्मा को भी यहाँ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था रश्मि और नीरजा के लिए। ठीक है, जैनिन कुमार को परख के लिए, नरेश मेहता को संशय की एक रात के लिए यहाँ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। अगला आता है भारत भारती सम्मान। और भारत भारती सम्मान देख सकते हैं ये पूछा जाता है समय कि किसको कब दिया गया था, तो 1982 में भारत भारती पुरस्कार दिया गया महादेवी वर्मा को। ठीक है, इसके बाद 1990 में धनवीर भारती को, नामवर सिंह को 2005 में, केदारनाथ सिंह को दिया गया था 2008 में, कैलाश वाजपेयी को 2010 में, काशीनाथ सिंह को यहाँ पर 2014 में दिया गया था ये पुरस्कार। और डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को 2016 में, डॉक्टर सूर्यवाला को 2019 में यहाँ पर भारत भारती पुरस्कार ये दिया गया। अब यहाँ पर देखिए सलाका पुरस्कार। तो सलाका पुरस्कार देख सकते हैं कि राम विलास शर्मा को 1966-67 के लिए दिया गया था। गिरजा कुमार माथुर को 88-89 में दिया गया। त्रिलोचन शास्त्री को सलाका पुरस्कार कब मिला था, तो आपकी 1990-91 में। कभी कभी पूछ लेता है कि किसको दिया गया है ना। नरेंद्र कोहली को 1995 से 96 के लिए, भीष्म सानी को 99 से, 2000 के लिए, कृष्णा सोबती को सलाका पुरस्कार 2002-01 के लिए, मनु भंडारी को 2006-07 के लिए, केदारनाथ सिंह को 2009-10 के लिए, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को 2018-19 के लिए सलाका पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। ठीक है, मतलब जो जरूरी था हमने आपको पढ़ा दिया। अब ये जो टेस्ट पेपर है इसको
इसको हमने इसके पहले भी आपको सॉल्व कराया है और आज फिर भी सॉल्व करा देते हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर लेते हो, यकीन है कि आप लोग हिंदी साहित्य में जो पुरस्कार है उससे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो बताते चलिएगा भाई फटाफट कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो देख सकते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को कब दिया गया था, आपके 1955, और पहला पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था। हिंदी साहित्य का पुरस्कार जो 1955 में पहला दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, और उनकी किस रचना के लिए, तो ये आपकी थी कौन, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर हिम तरंगड़ी के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पहले दिन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया, आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर ए नंबर रमेश कुंतल मे को दिया गया। किसको दिया गया, रमेश कुंतल मे को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया, तो ये व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ऑप्शन राइट आपका 3 का हो जाएगा बी, विश्रामपुर का संत। और विश्रामपुर के संत के लिए 1999 में, कब की गई, 1999 में श्रीलाल शुक्ल को व्यास पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, तो यहां पर याद रखिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये मिला था यामा के लिए, याद रखिए किसके लिए मिला था, यामा के लिए मिला था। कब मिला था, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1982 को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को यामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा 1978 में। कब मिला था, 1978 मिला था। किस पर मिला था, तो याद रखिएगा कितनी नावों में कितनी बार। ये क्वेश्चन आपके सभी पूछे गए हैं अभी, ठीक है ना। तो कितनी नावों में कितनी बार मिला था, कब मिला था, तो 1978 मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल कर मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिलजुल कर मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह सम्मानित किया गया अभी 2006 में। ठीक है, 2006 में, और यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिए किस हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया, वो दिया गया मृदुला गर्ग को उनका उपन्यास मिलजुल मन के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है इंदिरा डोंगी को। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ए नंबर इंदिरा डोंगी को। ऑप्शन ए हो जाएगा रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार जो आपका है इंदिरा डोंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यहाँ पर 8 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी नंबर, आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया था, तो आपके 1966 में किया गया। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो आपके रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं, तो याद रखिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो आपके उपन्यास कर रहे हैं रमेश चंद्र शाह रहे हैं, और इनके उपन्यास का नाम क्या है, इनके उपन्यास का नाम था विनायक। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहां पर आपका हो जाएगा विनायक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत के लेखक की रचना है। ना भूतो ना भविष्यति के लेखक की जो रचना है कौन से आपके, किसके आपकी है रचना, तो यहां पर सही जवाब कौन हो जाएगा, सही जवाब आपको बताना है, और इनको व्यास सम्मान दिया गया है जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, नरेंद्र कोहली को दिया गया है। ना भूतो ना भविष्यति ये लेखक आपके कौन है, नरेंद्र कोहली है। इनको 2012 में व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनकी रचना ना भूतो ना भविष्यत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान आपको भरना है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था नागपुर में, और आपके 1975 में। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर 1975, नागपुर आपको भरना है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये मिला था आपके कलिथा मतलब बाया बाईपास। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो कलिकथा वाया बाईपास। 12 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, कलिकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व किसकी रचना है, आलोक पर्व किसकी रचना है, ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को है जिनको आपके 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को इनकी रचना आलोक पर्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था, कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। याद रखिएगा कि साकेत महाकाव्य के लिए मैथिली शरणगुप्त को जो दिया गया था वो आपका मंगलम
मंगला प्रसाद, ठीक है, मंगला प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा मंगला प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए, तो नीरजा के लिए जो आपका हुआ है कौन सा हुआ है, यहां पर आपका सही जवाब कौन सा बनेगा? 15 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपका हो जाएगा शेक्सपियर पदक, ठीक है, क्या मिला है? शेक्सपियर पदक। और इसके पहले आपने देखा था कि यामा के लिए, यही तो आपने पढ़ा था इसके पहले कि यामा के लिए मिला था जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था 1982 में, ठीक है। और ये है नीरजा के लिए जो मिला है वो शेक्सपियर पुरस्कार है। ये दोनों ही प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन पर आपका डी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो अभी आपने पढ़ा किसे? सोवियत लैंड, जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है वो आके किसको? सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ये किसका मिला था? तो आपका मिला था कितनी नावों में कितनी बार, किसके लिए मिला था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है। अभी आपने भी पढ़ा भी था, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? याद रखिएगा कि 1963 में अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी जो आपकी कृति है वो आपकी कौन सी है? 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आपकी प्रेमचंद जो आपकी कलम का सिपाही के लिए दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था किसे मिला था? ये भी प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा है, महादेवी वर्मा को, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बताया कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आपके कब? 1982 में। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2003 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार था सरस्वती सम्मान। याद रखिए, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सरस्वती सम्मान, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर जवाब आ रहा है तो कमेंट में कमेंट जल्दी जल्दी करते रहिएगा। अगर कमेंट मतलब कैसे अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से सुनते भी रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना थी परख। ऑप्शन आपका बनेगा बी, परख के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार दिया गया जैनेन्द्र कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले मिला था किसे? तो आपकी महादेवी वर्मा को। ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा को दिया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साहित्य अकादमी 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? यहाँ पर नासिरा शर्मा 2016, राइट आंसर आपका बनेगा बी, परिजात के लिए मिला था। किसके लिए? परिजात के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा परिजात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया या पुरस्कृत किया गया था? कला और बूढ़ा चांद ये किया गया था। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहां पर 25 का बी, आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुमित्रानंद पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित था? ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इनको पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार वो किस भाषा में था। यहाँ पर 26 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, मैथिली, ठीक है। किस भाषा में? मैथिली में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे, ये जो कृति है ये कृति है आपकी धूमिल की है। किसकी है? धूमिल की है। ऑप्शन सी हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से उर्वशी भी है, चिदम्बरा भी है, यामा भी है। इसका मतलब बचा हुआ कौन सा है? बुनी हुई रस्सी। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न अगला है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 29 का जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये मिला था आपके किसको? तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, जैनेन्द्र कुमार ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
और ये पुरस्कार इनको दिया गया था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। नोट करिएगा ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपकी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? 31 का जवाब देना है। 31 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, कौन से सन में किसे मिला है, कौन सा जरूरी है, ये भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वरिष्ठ साहित्यकार है काशीनाथ सिंह को उनकी कृति थी रेहन पर रघु के लिए यहाँ पर सम्मान से कौन से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर 31 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सबसे पहले किसे दिया गया था? तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को पहला सलाका पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? याद रखिए, सलाका सम्मान जो है वो किस क्षेत्र को दिया जाता है? ये क्षेत्र है कौन सा? ये क्षेत्र है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष सलाका सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था? तो अभी हमने बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी 1955 से 1955 में जो आपका दिया गया था हिमतरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को। तो यहां पर जवाब ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महादेव वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? रिपीट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 3 क्वेश्चन अभी हमने इसी रिलेटेड बता दिया है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 आपको जवाब देना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 29 नंबर में। काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। चलिए जवाब आने शुरू हो गए। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 29 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से, है ना, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उनकी सभी भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है था? जो कबीरदास है वो कौन सी भक्ति पर विश्वास करते हैं? तो ये निर्गुण भक्ति पर विश्वास करते हैं, अर्थात ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, निर्गुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना आपसे पूछा गया है यहाँ पर 31 नंबर में। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका पूछा गया है, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रिय प्रवास, ये आपका है प्रिय प्रवास, आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने लोग बाद में जुड़ते हैं वीडियो पहले आया करिए, टाइम आपको पता है, जब डेली का टाइम पता है तो आप लोग टाइम से आया करें। ठीक है, और जैसे आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, चलिए बताइए फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु, याद रखिएगा कि ये जो आपके है एक आंचलिक उपन्यासकार है। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। और इनका उपन्यास का नाम पूछा गया है, क्या हो जाएगा? मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल ये क्या है? ये इनका उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं यहाँ पर फणीश्वर नाथ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? चलिए यहाँ पर देना है मीराबाई के द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी नहीं है? चलिए बहुत अच्छे, प्रयास भी आपका अच्छा है। यहाँ पर आपका जवाब आ चुका है। चलिए यहाँ पर 33 नंबर का ऑप्शन सी आ रहा है, वैदेही वनवास, है ना। वैदेही वनवास ये आपकी मीराबाई द्वारा रचित आपकी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गीत गोविंद। गीत गोविंद आपका दिया है, ये तो जयदेव की है ना। यहाँ पर रुकिए एक प्रकार, 1 मिनट यहाँ पर रुकना है 33 वाले में। यहाँ पर गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। किसकी है? ये जयदेव की है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जयदेव की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताया है। सत्यार्थ प्रकाश आपसे पूछा गया, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश का जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका ए नंबर दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती, ऑप्शन राइट आपका बन जाएगा। यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? वाल्मीकि, कल्हड़, हर्षवर्धन या चंद्रबरदाई की? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सभी के डी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? तो आपकी चंद्रबरदाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? यहाँ पर 36 नंबर में बताइएगा। तो देखो यहाँ पर आपका चांद का मुंह टेढ़ा है, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र और भूरी भूरी खाक धूल ये आपकी है, लेकिन अंधा युग इनकी नहीं है। अंधा युग किसकी है? तो आपने कई बार पढ़ा है कि धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि आपसे पूछा गया है, रंगभूमि। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? चलिए राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब रंगभूमि, और आपका जवाब 37 का आ गया है लॉक करने का। प्रेमचंद आपका जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद का है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तुलसीदास जी द्वारा प्रसिद्ध रचित महाकाव्य नाम पूछा है, महाकाव्य। चलिए ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, है ना, रामचरितमानस ऑप्शन आपका हो जाएगा। रामचरितमानस जो कि किस भाषा में है? तो आपकी अवधी भाषा में है, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस भाषा किस मतलब रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना आपसे पूछा है, परिमल, नीरजा, कामायनी या अनामिका। चलिए तो देखो यहाँ पर नीरजा हो नहीं सकती क्योंकि महादेवी वर्मा की है ना। यहाँ पर परिमल और अनामिका है, ये किसकी आपकी है ना, ये तो भी इनकी नहीं है। यहाँ पर कामायनी जो आपकी वो जयशंकर प्रसाद की है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। कामायनी जो आपकी है ये जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध आपकी रचना है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर परिमल और अनामिका ये किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ना। परिमल और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि परिंदे कहानी निम्न वर्णित में किस कथाकार की है? यहाँ पर पूछा है परिंदे, ये क्या है? कहानी है, और पूछा है इसके कथाकार का नाम आपसे पूछा गया है। चलिए परिंदे हैं आपके निर्मल वर्मा की है, किसकी है? ऑप्शन सी। काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, काफी यहाँ पर लोग जवाब दे दिए हैं कि निर्मल वर्मा। आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? चलिए 41 नंबर लॉक करना है। चलिए यहाँ पर देना है शाहजहां, अकबर, हुमायूं या बहादुर शाह जफर। चलिए जफर के नाम से बिल्कुल जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन डी। 41 नंबर में डी आ रहा है, बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी? तो आपकी बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? यहाँ पर 42 नंबर, कबीरदास, सूरदास, जयसी या तुलसीदास। चलिए राइट आंसर को हम लॉक कर देते हैं। बीजक है आपकी किसकी? आपकी कबीरदास की है, जिसमें से सखी जो रामायणी है ना, शबद है ना, सखी है, ये इसी के अंतर्गत आपकी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 43 नंबर में, 43 नंबर में ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा? तो आपका यहाँ पर ही हो जाएगा 7, ठीक है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता इनमें से पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए आवाज़ आप लोगों को स्लो आ रही होगी, है ना। अब सही है आवाज़? अब आप लोगों की आवाज़ यहाँ पर जो हमारी है वो आपकी सही है ना? आवाज़ यहाँ पर जो हमारी है वो आपकी सही है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 45 नंबर, अंधेर नगरी नाटक की जो रचयिता है वो आपकी कौन है 45 नंबर में? चलिए ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इतनी ज़्यादा हमारी आवाज़ ही है, इतनी तेज़ आवाज़ है ना, कि अगर बिना माइक के ही आपके इतनी देर तक पढ़ाते रहे पता भी नहीं चला है। अभी अभी देखा कि हमने माइक नहीं लगा है ना। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यहाँ पर 46 नंबर आपको देना है। 46 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो दिया गया है तुलसीदास में रामचरितमानस, गीतावली और दोहावली, ये तीनों हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यामा किसकी है? तो आपकी यामा है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? निहार, साकेत, कामायनी या परिप्रवास। चलिए 47 नंबर जवाब देना है, 47 नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो महादेवी वर्मा आप लोग समझ गए होंगे, और जवाब भी यहाँ पर आ रहा है निहार, है ना। निहार आपकी है, क्योंकि यहाँ पर साकेत तो आपकी है नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की आपकी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? चलिए अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन देना है, और ऑप्शन आपका आ रहा है सी नंबर। इसका भी जवाब आपका बन जाएगा सी, महादेवी वर्मा है। किसकी है? तो महादेवी वर्मा, ऑप्शन बन जाएगा 48 का सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? क्वेश्चन आपका बहुत ही आईएमपी है, बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? यहाँ पर जयद्रथ वध आपकी है मैथिली शरण गुप्त की है। यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा ए नंबर। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम आपसे पूछा गया है। देवदास फिल्म आपने देखा होगा, है ना, और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस पर 3 बार आपकी फिल्म बन चुकी है, और इसके पूछा उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए
यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर किसी किसी जवाब ए और किसी का सी। याद रखिएगा 50 का ऑप्शन जो बनेगा वो 80 हो जाएगा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये है ऑप्शन आपका सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? तो गांधी जी ने यहाँ पर एक कवि थे जिन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है, किसे दिया है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा या मैथिली शरणगुप्त? चलिए ऑप्शन को लॉक करना है। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, मैथिली शरणगुप्त आपका राइट हो जाएगा। क्या? मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा। याद रखिए गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है मैथिली शरणगुप्त को, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना रागे राघव जी की रचना यहाँ पर नहीं है? रागे राघव जी की रचना नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। 52 नंबर में आपसे पूछा गया है, नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देवदासी इन्हीं की है और अधूरी मूर्त भी इन्हीं की है, साम्राज्य का वैभव इन्हीं का है, लेकिन जीवन के पहलू ये रागे राघव जी की नहीं है। तो ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर आपका बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, लज्जा जो लेखक है, लेखक की जो कृति है किसकी है? लज्जा किसका है? यहाँ पर 53 नंबर जवाब देना है। लज्जा बहुत बारी क्वेश्चन बनता है, आईएमपी क्वेश्चन आपका है। ये आपके तस्मीना नसरीन की है। किसकी है? लज्जा किसकी है? तस्मीना नसरीन की आपकी है। ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, इसे नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिलजुल मन किसकी रचना है? तो यहाँ पर मिलजुल मन के लिए अभी हमने बताया भी था कि इनको पुरस्कार भी मिला था, है ना। और मिलजुल मन की जो आपकी है किसकी है? चलिए 54 नंबर ऑप्शन आपका बी है, आपका मृदुला गर्ग की है। याद रखिए मृदुला गर्ग को इनके लिए सम्मान भी मिला था। मिलजुल मन जो आपकी है मृदुला गर्ग की है, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। आज के जितने भी क्वेश्चन आपके हैं ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? जिंदगी नामा के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? 55 नंबर में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कृष्णा शोभिती, जिनकी यहाँ पर मृत्यु भी नहीं, कृष्णा शोभिती, ठीक है, वो ममता कालिया हैं जिनकी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा शोभिती, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक आपसे पूछा गया है, 56 नंबर। चलिए झूठा सच के कौन है? मैथिली शरणगुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर या यशपाल हो जाएगा, कौन बन जाएगा? चलिए 56 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन लगभग सभी के जवाब आ रहा है डी नंबर यशपाल है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा डी नंबर यशपाल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? 57 नंबर को ला करिए जल्दी से। चलिए 57 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन बी, काशीनाथ सिंह की है। किसकी है? काशीनाथ सिंह, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। रेहन पर रघु किस लेखक की? काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? देखिए यहाँ पर दिया है रेशमी टाई, ये है क्या? ये एक एकांकी संग्रह है और इसके जो रचयिता पूछा गया है, रचयिता क्या बन जाएगा? तो याद रखिएगा ये है आपके एकांकी के लिए जाने भी जाते हैं आपके राम कुमार वर्मा, ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए नंबर। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत रत्न से विभूषित कवि कौन है? भारत रत्न से विभूषित कवि इनमें से कौन है? प्रदीप, गुलजार, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। चलिए 59 की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत रत्न से विभूषित कवि आपकी कौन है? तो यहाँ पर कह सकते हैं देखो इनको भी नहीं मिला है, इनको भी नहीं मिला, इनको नहीं मिला है, तो भाई इनमें से कोई नहीं है ना, इन तीनों को नहीं मिला है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारत रत्न इनमें से किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, इनमें से किसी को नहीं दिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, है ना, दूसरा, लेकिन याद रखिएगा भारत रत्न की बात किया है जो कि इनमें से किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? यहाँ पर पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित है ना, ये है हिंदी की पहली आत्मकथा और नाम क्या है? और नाम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब आपका बनेगा 60 का ऑप्शन डी, अर्ध कथानक। याद रखिएगा अर्ध कथानक ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। ठीक है, जो कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित आपकी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिय प्रवास यह नहीं है, क्योंकि ये है आपकी किसकी? तो मैथिली शरणगुप्त की नहीं है, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय आपकी है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? लॉक करना है, सही जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आप देखे होंगे कि अगर हिंदी साहित्य को हमने आपको जो बताया था बेसिक से, अगर आपने उस टेस्ट लगाया होगा तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका निहार, याद रखिए 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा। महादेवी वर्मा प्रथम काव्य संकलन है किसका? यहाँ पर महादेवी वर्मा का नाम क्या है? निहार है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा बाला बोधनी इन्हीं की है। ठीक है, बाला बोधनी इन्हीं की है और साथ में हरिश्चंद्र मैगजीन भी है, कवि वचन सुधा है, लेकिन आनंद कादम्बिनी नहीं है। आनंद कादम्बिनी नहीं है, इसका ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। बी नंबर आपका हो जाएगा, कई बार आपने पढ़ा भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आपसे पूछा गया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। चलिए यहाँ पर आते हैं 64 नंबर में और 64 के जवाब भी आने शुरू हो गए हैं।
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? शिव प्रसाद, अब्दुल राही, अबुल हसन या सुदर्शन? चलिए, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर जवाब आपके बहुत ही स्पीड में आ रहे हैं, बहुत ही तीव्र गति से आ रहे हैं। इससे आपके पता चल रहा है कि आपका नॉलेज का भंडार बहुत ही हद तक आपका भरा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका यहाँ पर देख सकते हैं, विनय पत्रिका जो आपकी है किस कवि की है? और हमने आपको बताया था विनय पत्रिका जो आपकी कैसी है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। कैसी? ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ये है किसकी? ब्रज की बात किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, तुलसीदास की है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। नाटक जो दिया गया है स्कंदगुप्त की रचना किसने की? नाटक दिया गया है, क्या दिया गया है? स्कंदगुप्त दिया गया है। और बहुत बार आपने पढ़ा होगा स्कंदगुप्त नाटक जो लिखा है किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, मालती जोशी या जयशंकर प्रसाद? ऑप्शन के आते हैं तो डी नंबर आपका लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी विद्वान साथी जवाब यहीं पर डी ही दे रहे हैं। काफी क्या यहाँ पर लगभग सभी का जवाब ही आपका डी हो रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया है कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता कौन है? यहाँ पर जवाब देना है। जो लोग बाद में जुड़े हैं वीडियो को लाइक सर भी करते रहिए। साथ साथ में अगर वीडियो को लाइक करेंगे थोड़ा आनंद भी आएगा। जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, एक बार कमेंट छोड़कर एक बार वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सा अच्छा लगे। जैसे आप लोगों को अच्छा लग रहा है, स्पीड में पढ़ रहे हैं, वैसे हमें भी थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं आप लोगों को इंटरेस्ट है, हमसे लगाव है, आप लोगों को प्यार है हिंदी से। चलिए, न्यूज़ को आप देख के लाइक करते हैं तो कम से कम आपके भविष्य की बात हो रही है। तो लाइक सर भी करें, जितने लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए, टाइम से आप आया करिए। जो लोग बाद में जुड़ते हैं वो लोग भी यहाँ पर कह सकते हैं टाइम से आया करें। ठीक है, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें। चलिए, क्वेश्चन आपसे दिया कुमार संभव के रचयिता कबीरदास क्या हो सकते हैं? क्या कालिदास हैं, तुलसीदास हैं या सूरदास? 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा कालिदास। याद रखिएगा, कुमार संभव है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके कालिदास। आपका जवाब राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? ये क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में पूछा गया था। बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। याद रखिएगा कि शिवमंगल सिंह सुमन की रचना थी मिट्टी की बारात, और ये है जो आपका है क्या, ये एक काव्य है। और इस काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है शिवमंगल सिमन को 1974 में। ठीक है, अगले आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न में से सही जोड़ी आपको चुनना है। सही जोड़ी आपसे चुनना है। देख लेते हैं सही जोड़ी यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है नासिरा शर्मा दिया गया है त्रियाहट, ये आपका गलत दिया है। जयशंकर प्रसाद दिया यामा महादी वर्मा का है, तो ये भी गलत दिया गया है। यहाँ पर देखो सुमित्रा नंदन पंत आपका किसका है? चिदम्बरा है ना। चिदम्बरा ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी नंबर। ये यहाँ पर जोड़ी बिल्कुल से राइट आपकी दी गई है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है? कबीर जी की जो रचना है वो किसमें संकलित की गई है? यहाँ पर आपका 70 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर राइट बन जाएगा बी नंबर, बीजक हो जाएगा। क्या? बीजक आपका जवाब हो जाएगा। बीजक में संकलित की गई हैं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। और देखो, एक बार में हिंदी साहित्य कंप्लीट नहीं होती, एक बार में हर एक चीज रटी नहीं जाती है। इस कारण से वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखा करें, प्रयास किया करें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करें। ठीक है, तो जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, संजीव, नरेंद्र कोहली या राजेंद्र यादव? चलिए, 71 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। संजीव की है। किसकी है? जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता है संजीव। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, आपका बन जाएगा संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली ये है। लेकिन सुंदर विलास की बात करते हैं तो सुंदर विलास ये सुंदरदास की है। किसकी है? ये सुंदरदास की है। याद रखिए, सुंदरदास की आपकी रचना है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। सुंदर विलास किसकी है? सुंदरदास की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपसे पूछा गया है कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास पूछा गया। निष्कवच है किसका? ये है राजी सेठ का। किसका है? राजी सेठ का उपन्यास है। याद रखिएगा, निष्कवच किसका है? राजी सेठ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? आपका पूछा गया उपनाम, आपका ये उपनाम पूछा गया है, उपन्यास नहीं है। अंचल पूछा गया है किस साहित्यकार का उपनाम है। चलिए, यहाँ पर 74 नंबर पूछा गया है तो ये हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल का। याद रखिए, रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है क्या? अंचल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक इनमें से पूछा गया है। सतसई के लेखक क्या हो जाएंगे? भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल, अशोक सर्राफ या हरिवंश राय बच्चन? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है 75 नंबर में। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा बिहारी लाल। याद रखिएगा, सतसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल। आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? तो आज ही हमने यहाँ पर बताया था जी कि आपकी तुलसी जो थी है ना, तुलसीदास, इनकी भक्ति भाव जो है वो कैसी है? ये है दास भाव की। कैसी है? दास भाव की। याद रखिए, दास, अपने आप को ये दास बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर बनेगा। ये तुलसी जी की जो भक्ति भावना है वो दास भाव की भावना है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था ये बताना है। और इसको हमने बताया था कि लंदन में हुआ था, है ना। यहाँ पर हिंदी साहित्य को जब हम बेसिक से कंप्लीट करा रहे थे, हर चीज़ को हमने यहाँ पर बता भी दिया था। यहाँ पर कह सकते हैं वो तो वहाँ पर हुआ था लंदन में, लेकिन यहाँ पर जो अपने इंडिया में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में। याद रखिए 77 का ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर। 1936 में कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। क्या, लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, क्योंकि अध्यक्ष भी पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1936 में लखनऊ में। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे प्रेमचंद। कौन थे भाई, तो आपकी प्रेमचंद के अध्यक्षता में ये आपका सम्मेलन हुआ था। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है, कामायनी पूछा गया है। तो कामायनी किसकी है, तो आपके जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो ये एक छायावादी युगीन आपके कवि हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। देखो यहाँ पर दिया गया किन्नर देश में, है ना, यात्रा संस्मरण के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जवाब, आपको पता है कि यहाँ पर जो संस्मरण है यात्रा से संबंधित जो आपने लिखा है वो राहुल सक्रेतैन ने ही लिखा है। जो भी यात्रा से लिखी हैं वो लगभग आपके राहुल सक्रेतैन ने लिखा है। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। यहाँ पर नरपतिनाल, सरंगधर, जगनिक है, चंद्रबरदाई। चलिए 80 का ऑप्शन यहाँ पर देना है। ऑप्शन डी आ रहा है चंद्रबरदाई, आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फ्रांस किसकी रचना है। एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। लाइक शेयर भी करते रहिएगा, लाइक शेयर भी करते रहिए। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते रहे हैं। जो लोगों को पसंद आ रहा है, स्पीड भी पसंद आ रही है और टॉपिक भी पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर भी करते रहिए। यहाँ पर फ्रांस किसकी रचना है। चलिए 81 की अगर बात करते हैं, यह है संजीव की। किसकी है, फ्रांस किसकी रचना है, तो आपकी संजीव की है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया, आपके एग्जाम में है। कह रहा है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है किसने लिखा है। चलिए यहाँ पर 83 का जवाब देना है। 83 का जवाब या सॉरी 82 है ना, 82 है यहाँ पर 82। ठीकरे की मंगनी जो आपका है ये किसका है, नासिरा शर्मा का है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नासिरा शर्मा का उपन्यास है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कहानी है, एक कहानी का नाम क्या है, बूढ़ी काकी, है ना, तथा अन्य नाटक, इसकी रचनाकार पूछा गया है। देखो बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है और जवाब आपका बनेगा सी। ये चित्रा मुग्दल की है। किसकी है, चित्रा मुग्दल का आपका जवाब हो जाएगा। चित्रा मुग्दल आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे जवाब आ गया है। यहाँ पर 84 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान की। याद रखिएगा हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक कहा जाता है शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदी की प्रमुख पत्रिका नाम क्या है, धर्मयुग के संपादक इनमें से कौन है। धर्मयुग के संपादक आपसे पूछा गया है, बच्चे को पता होगा इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर को हम लॉक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती, धर्मयुग, अंधा युग, धर्मवीर भारती। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मयुग, ये इनकी बहुत ही विख्यात आपकी कह सकते हैं कृतियां हैं। ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इनमें से निबंध कौन सा है, उत्सव, बुढ़ापा, कुछ या कुटज। चलिए लॉक करिए, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी, बुढ़ापा तो नहीं होगा भाई। और बताइए कोई ऑप्शन दूसरा बताइए। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, कुटज, है ना। कुटज वृक्ष के बारे में बताया गया है, कुटज वृक्ष को। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध कौन, तो कुटज। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी के उपन्यासकार है। ये देखिए ये सफल उपन्यास है, का नाम क्या है, आपका बंटी, ये उपन्यास का नाम है। पूछा गया है इसके उपन्यासकार नाम का नाम क्या है, उपन्यासकार का नाम पूछा गया है। जवाब क्या बनेगा 87 में, ऑप्शन सी हो जाएगा मन्नू भंडारी। याद रखिए मन्नू भंडारी का ये सफल उपन्यासों में गिना जाता है क्या, आपका बंटी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, निर्मल वर्मा, शंकर शेष, मोहन राकेश, नरेश मेहता। और आषाढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, मोहन राकेश की ये रचना है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति का
एक सुंदर मार्मिक वर्णन किया है, बेहतरीन तरीके से चरित्र मतलब कह सकते हैं कि प्रकृति का चित्रण किया है। इस कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। लिखते चलेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, ठीक है ना। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो याद रखिए हिंदी के प्रथम कवि आपके कौन है? तो आपके सरापा है। ठीक है, सरापा। और अगला दिया गया है यहाँ पर कि हिंदी की प्रथम रचना कौन है। तो हिंदी की प्रथम रचना जो आपकी है, जो काफी अपवाद में रहती है, जो कि रचना कौन सी है आपकी? तो यहाँ पर आपका श्रावकाचार है। ठीक है, श्रावकाचार है जो कि हिंदी की प्रथम आपकी रचना है। ठीक है, अगला दिया गया है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो आपका है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम जो युग है वो आपका भारतेंदु युग है। ठीक है, भारतेंदु युग होता है, भारतेंदु युग। अगला आपको यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो आपकी इंदुमती है। याद रखिए इंदुमती हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है, अगला दिया गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो आपका पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो है। अगला आपका दिया गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका भी जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। और यही आपका क्या है? प्रमाणिक ग्रंथ भी है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या आपसे यहाँ पर कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपका परिप्रवास है, परिप्रवास हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी, आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी कौन सी है? तो ये आधुनिक ढंग से लिखी गई यह पहली आपकी एकांकी है जो कि बादल की मृत्यु। ठीक है, कौन सी आपकी है? बादल की मृत्यु है। पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्या आपसे हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये आपका परीक्षा गुरु है। ठीक है, परीक्षा गुरु हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता है आपको हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए अगला आपका दिया गया है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो ये आपकी अर्धकथानक है। ठीक है, अर्धकथानक है। अगला आपका दिया गया है कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो आपका एक घूंट है। देखो इसके पहले आपकी जो दी गई है उसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। यहां पर देखो लिखा गया आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी, है ना, जो कि बादल की मृत्यु है। यहां पर आपका लिखा है हिंदी की प्रथम एकांकी है। दोनों में अंतर आपको दिख गया होगा कि दोनों में अंतर आपका है क्या, है ना। तो इस प्रकार से यहां पर आपका एक घूंट हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर आधुनिक ढंग से है और यहां पर ऐसा शब्द आपको नहीं लगा है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? तो यहाँ पर हिंदी में प्रथम जीवनी आपकी कौन है? तो भक्तभाल है। ठीक है, भक्तभाल हो जाएगा। अगला हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो ये आपका नहुस है। ठीक है, नहुस है, नहुस हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज कौन सा है। हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज कौन सा है? हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज कौन सा है? तो लक्ष्मीपुरा है। लक्ष्मीपुरा हो जाएगा, लक्ष्मीपुरा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। हाँ देखिए इन प्रश्नों में कभी कभी क्या हो सकता है, अपवाद होता है। ठीक है, अपवाद होता है क्योंकि लगभग जो कह सकते हैं बहुत ही आपके राइटर हैं जो अलग अलग अपवाद मानते हैं, अलग अलग किताबों में लिखते हैं। तो हो सकता है आपको कह सकते हैं क्या हो, आपको लगे कि हो सकता है ये प्रश्न ऐसा नहीं है, तो एक बार उसको आप लोग चेक करिएगा। ठीक है, जरूर चेक करिए क्योंकि अपवादित क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम जो आपका पूछा गया है कि रिपोतार्ज देखो आपका हो गया। यहां पर आपका अगला दिया गया है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र। तो आपका हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन है? पद्म पराग है। ठीक है, पद्म पराग है। अगला दिया गया है हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो आपके जो देख सकते हैं महाकाव्यकार भी कहा जाता है, जो कि आपके हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो चंद बरदाई है। ठीक है, चंद बरदाई हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो पौमचरित है। ठीक है, क्या है आपका? पौमचरियु है। ठीक है, पौमचरी है, पौमचरी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी बताइए। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पूछा गया है। तो हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी जो आपको दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। ये क्वेश्चन आज ही आपके यहाँ पर पूछा भी गया था कि आपकी हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी जो दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। कब दिया गया था? तो आपकी 1955 में। ठीक है, 1955 में दिया गया था हिम तरंगड़ी के लिए। ठीक है, हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। यह आपका हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी भी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न से यहाँ पर पूछा गया है कि पुरस्कार विजेता कवि कौन है। तो आपका आंसर यहाँ पर लिखा भी है कि ये जो आपके यहाँ पर दिया गया है ये आपका पुरस्कार विजेता है हिम तरंगड़ी, आपके 1955 आपका हो जाएगा। ये भी आपको हो गया। चलिए अगला प्रश्न से पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम चलचित्र, जो चलचित्र वाली आपकी फिल्म है, तो चलचित्र जो आपकी फिल्म है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हिंदी की प्रथम चलचित्र जो आपकी फिल्म है वो आपकी कौन थी? सत्य हरिश्चंद्र थी। कि सत्य हरिश्चंद्र थी। ठीक है, अगला दिया है हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन है। हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? तो आपकी आलम आरा हो जाएगा, आलम आरा हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको यहाँ पर दिया गया है हिंदी का प्रथम व्याकरण। हिंदी का प्रथम व्याकरण जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम व्याकरण जो आपका होता है आपके जोशुआ कैटलर। ठीक है, जोशुआ कैटलर को कहा जाता है, जोशुआ कैटलर को। ठीक है, अगला दिया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता कौन है।
खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता जो आपका है अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो है जो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता आपके हैं। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी में आपके 12 मासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ कौन है। हिंदी में 12 मासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ जो आपका है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर आपका बीसल देव रासो है, बीसल देव रासो हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता कौन है। दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो आपके सरापा है। ठीक है, दोहा और चौपाई का जो प्रयोग किया था सबसे पहले किसने, तो आपके सरापा ही ने किया था। ठीक है, सरापा ने ही किया था। अगला है कि हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य कौन है। हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य कौन है, तो आपका सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा ये हिंदी की प्रथम आपकी यात्रा साहित्य है। ठीक है, अगला आपसे यहां पर पूछा गया है कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है। हिंदी में प्रकाशित प्रथम आपका पत्र कौन सा है, तो हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन है, उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है। छायावाद का जो प्रयोग किया सर्वप्रथम, ठीक है, छायावाद का जो प्रथम प्रयोक्ता अर्थात प्रयोग किया वो आपके मुकुटधर पांडे, मुकुटधर आपके पांडे हो जाएंगे। ये ऐसे प्रश्न है आप किसी से आप पूछ लोगे ना तो भाई साहब पसीना छूट जाएगा। सारा दिन अगर ऐसे क्वेश्चन आप पूछ दिया, अगर 25 क्वेश्चन सारा दिन पूरा परेशान हो जाएगा, ढूंढ नहीं पाएगा, है ना। तो इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा वीडियो के बाद। ठीक है, अगला दिया है कि हिंदी का प्रथम स्वच्छंदता पूर्वक लेखन वाला कवि आपका कौन सा है। तो याद रखिए हिंदी का प्रथम मतलब स्वच्छंदता पूर्वक लेखन वाला जो कवि है वो आपका रसखान है, रसखान हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रथम पत्रिका कौन सी है। प्रथम पत्रिका आपकी थी संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी हो जाएगा, संवाद कौमुदी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी कवि कौन है। तो यहाँ पर याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो आपके पहले हिंदी कवि हैं आपके कौन है, तो आपके सुमित्रा नंदन पंत है, जिनको यहाँ पर कह सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया, जो कि आपके पहले हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और यहाँ पर कह सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से यहां पर जो दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। ठीक है, जो कि आपकी चिदंबरा के लिए दिया गया था, इनको दिया गया था चिदंबरा के लिए। ठीक है, चिदंबरा के लिए होता, चिदंबरा के लिए, और जो आपके कह सकते हैं 1968 में आपको हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। नहीं शायद बस इतना याद रखिएगा, शायद डेट आपको हमें याद नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत आपको याद रखना है, सुमित्रा नंदन पंत आपको याद रखना है। ठीक है, और भी इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रसाद सिला पूछा गया है कि हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाले। ठीक है, देखिए इसमें से याद रखिए, इसमें से आपके पहले नहीं है। यहाँ पर देखो ये आपके पहले हैं, लेकिन जो आपके कह सकते हैं कि चिदंबरा है वो आप यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि वो चौथवा नंबर का है। ठीक है, चौथा नंबर का है। तो इसमें से वो जो हमने अभी बताया उसको आप मतलब फोकस मत करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखो बोला ऐसा लग रहा था आपका है, बल्कि ऐसा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि वो 4वें नंबर की आपकी है, जो आपका चिदंबरा के लिए मिला था ना, वो आपकी चौथा नंबर का आपको मिला था। ठीक है, 1968 में। चलिए अगला प्रश्न से पूछा गया है कि हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला पहला जो शिक्षण संस्थान है आपका कौन सा है। तो हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला जो शिक्षण संस्थान है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। काशी हिंदू आपका विश्वविद्यालय। अगला दिया है कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र जो संस्मरण है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्मरण जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो पदम पराग है। ठीक है, पदम पराग हो जाएगा, पदम पराग हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है कि हिंदी का प्रथम भेंट वार्ता मतलब भेंट के द्वारा की गई वार्ता जो आपकी है वो कवि दर्शन है। ठीक है, याद रखिए हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता जो आपकी है वो आपकी कौन है, तो कवि दर्शन हो जाएगा, कवि दर्शन। ये आपके क्वेश्चन आपके थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं कि जो महत्वपूर्ण पंक्तियां होती हैं किसकी कौन सी पंक्ति हैं, इनको भी रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है ना, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए या पाए जग पाए बौराए, ये आपकी बिहारी लाल की है। ठीक है, बिहारी लाल की है ये पंक्ति, आपकी बिहारी लाल की है। ठीक है, अगला है मेरी भव बाधा हारो राधा नागर सोई जा तन की झाई परे श्याम हरिदूत होए, ये जो आपकी है आपकी बिहारी लाल की है। ठीक है, बिहारी लाल की है। चरण कमल बंदो हरिराय, ये जो पंक्ति है आपकी सूरदास की है। ठीक है, सूरदास की है, ये पंक्ति सूरदास की है। अगला दिया गया है, यहां पर जो दिया गया है परहित सरसी धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये तुलसीदास की, ये पंक्ति किसकी है, आपकी तुलसीदास की है। अगर निस्दिन बरसत नयन हमारे, ये पंक्ति आपकी किसकी है, तो आपकी सूरदास की पंक्ति है। निस्दिन बरसत नयन हमारे सूरदास की है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर सुरतीय नर्तीय नागतीय अस चाह सब कोई गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो यहाँ पर याद रखिए गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये रहीमदास की है। ठीक है, रहीमदास की है। अगला दिया गया है कि बाटन वारे लगे जो मेहंदी के रंग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग, ये जो आपका किसका है, तो आपके रहीम की पंक्ति है। ठीक है, रहीम की पंक्ति है। और अगला आपका दिया है कि ढोला गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये आपके तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, तुलसीदास की पंक्ति है। एक बार में नहीं रटेगा, है ना, एक बार में नहीं रटेगा, लेकिन एक दो बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। संतन को कहा सीकरी को आवत जात पनैया टूटी, ये कुंभनदास की है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, ये आपकी सूरदास की है। ठीक है, और अगला दिया है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्या निवास मिश्र का है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया एक प्रकार, एक तरफ दिया है साहित्यकार, दूसरा तरफ दिया है उपनाम। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है अमीर खुसरो का उपनाम। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
कि अमीर खुसरो का उपनाम क्या है, तो याद रखिएगा कि तूतीय ए हिंद, है ना, क्या है, तूतीय ए हिंद, ठीक है, तूतीय ए हिंद ये नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को, और इसे हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अगला विद्यापति, हमने यहाँ पर बताया भी होगा कि विद्यापति को मैथिल कोकिल के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है, मैथिल कोकिल के उपनाम से जाना जाता है यहाँ पर आपके विद्यापति को, और एक नाम और दिया जाता है अभिनव जयदेव, ठीक है, याद रखिए अभिनव जयदेव के नाम से किसे जानते हैं, तो आपके विद्यापति को ही जाना जाता है, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि सरायपा, याद रखिएगा हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो आपके सरायपा को ही कहा जाता है, ये उनका उपनाम आपका है, हिंदी का प्रथम कवि सरायपा। और सिद्धों का प्रथम कवि किसे कहते हैं, तो आपके सरायपा। ये भी दोनों ही पॉइंट आपको मिले होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर जब आपने लगाया होगा, है ना। अगला दिया है मुल्ला दाऊद, तो देखिए प्रथम सूफी कवि के नाम से आपके कौन विख्यात हैं, तो प्रथम सूफी कवि के नाम से प्रख्यात हैं आपके मुल्ला दाऊद प्रख्यात हैं, ठीक है, मुल्ला दाऊद हो जाएगा। अगला दिया गया सूरदास, देखो सूरदास के कई नाम आपके हैं, जैसे कि आपके खंजन नयन, ठीक है, खंजन नयन, खंजन एक पक्षी होता है जिसकी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, तो खंजन नयन, पुष्टिमार का जहाज, याद रखिए पुष्टिमार का जहाज किसे कहते हैं, सूरदास को कहते हैं। जीवनोत्सव का कवि किसे कहते हैं, तो आपके सूरदास को ही कहते हैं। और आपके भाव विद्यापति किसे कहते हैं, तो आपके सूरदास को ही कहते हैं, ठीक है। अगला दिया है रामेश्वर शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल का उपनाम क्या है, अंचल के नाम से जानते हैं, याद रखिए अंचल के नाम से किसे जानते हैं, रामेश्वर शुक्ल को जानते हैं। अगला आपसे दिया गया है कि शरत चंद यहाँ पर आवारा मसीहा, ठीक है, आवारा मसीहा उपनाम से आपका है, ठीक है। अगला दिया गया है शिव मंगल सिंह का उपनाम क्या है, तो आपका सुमन है, क्या है, सुमन के नाम से जो आपके हैं वो आपके शिव मंगल सिंह आपके हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर देखो सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका उपनाम क्या है, तो आपका निराला है, निराला के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम, क्या है, तो स्नेही के नाम से जानते हैं या त्रिशूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है पांडे बेचन शर्मा का पूरा जो आपका उपनाम होता है उनके साथ जुड़ा होता है उग्र, ठीक है, तो उग्र उपनाम से कौन जाते हैं, तो पांडे बेचन शर्मा आपके जाने जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें उपेंद्र नाथ, है ना, उपेंद्र नाथ का उपनाम क्या है, तो आपका अस्क है, आपने देखा होगा जो भी उपनाम होते हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कामा में आपके लगे भी होते हैं, तो उपेंद्र नाथ अस्क ये पूरा आपने पढ़ा भी होगा, है ना। अगला दिया रसखान, तो रसखान का उपनाम क्या है, तो रसखान का उपनाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके सैयद इब्राहिम, देखो पूरा आपने देखा होगा सैयद इब्राहिम, है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रसखान का सैयद इब्राहिम। अगला शमशेर बहादुर सिंह, देखे होंगे आपने टेस्ट पेपर में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने कि यहाँ पर आपका कवियों का कवि किसके कहते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कवियों का कवि किसे कहते हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं ना, शमशेर बहादुर का है कवियों का कवि कहते हैं। फणीश्वर नाथ का उपनाम क्या है, तो फणीश्वर नाथ का उपनाम आपका क्या है, रेणु के नाम से जानते हैं, रेणु के नाम से, ठीक है। चलिए अगला चंद्रधर शर्मा, इनका उपनाम क्या है, गुलेरी। ये क्या होते हैं, ये जो आपके नाम जुड़े होते हैं ये इनका उपनाम होता है। तो चंद्रधर शर्मा, देखो इनमें से आपको 50% आपको आ रहा होगा, 50% आपको आ रहा होगा, और 50% आपको यहाँ पर रिवीजन करना है। अगर रिवीजन पढ़ लेंगे तो लगभग आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपसे दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय को यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके हरियौध के नाम से भी जाना जाता है, साथ में कवि सम्राट का भी पदवी इन्हें दी गई है। कवि सम्राट किसे कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहते हैं, और इन्हीं को हरियौध के नाम से भी जानते हैं, है ना। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया महादेव वर्मा दिया गया है। महादेव वर्मा का यहाँ पर आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपके महादेव वर्मा को कहते हैं, ठीक है। अगला दिया गया है बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या हो जाता है, तो यहाँ पर आपका नवीन होता है, क्या नवीन यहाँ पर हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या होता है, नवीन हो जाएगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आप पुष्यदंत का जो आपका उपनाम है क्या हो जाएगा, इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। हमने आपको बताया था यहाँ पर हमने बताया था पुष्यदंत जो आपके हैं, पुष्यदंत को बोलते हैं अपभ्रंश का भवभूति बोलते हैं ना, अपभ्रंश का भवभूति, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मिले भी थे। वहीं पर स्वयंभू क्या कहते हैं, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, स्वयंभू को कहते हैं, ठीक है। अगला दिया गया है कि अमीर खुसरो का उपनाम क्या है, या कह सकते हैं इनके पूरा नाम आपको जो जाना जाता है वो आपका अबुल हसन, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अमीर खुसरो का उपनाम क्या है, तो आपके अबुल हसन के नाम से आपका जाना जाता है अमीर खुसरो को। अगला वहीं पर प्रेमचंद, जो कि आपके कह सकते हैं क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था कि यहाँ पर आपसे पूछा गया धनपत राय, है ना, धनपत राय के नाम से किन्हें जानते हैं, प्रेमचंद को जानता है धनपत राय के नाम से, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है बीरबल का उपनाम। चलिए बीरबल को उपनाम बताइए, तो बीरबल को उपनाम चलिए तो देखो बीरबल का उपनाम क्या है, तो आपका महेश दास, है ना। आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट में कि बीरबल का उपनाम क्या है, तो आपके क्या आपका बीरबल का उपनाम महेश दास आपका है, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है राजा शिव प्रसाद यहाँ पर सितारे हिंद, है ना, किसे कहते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि बद्री नारायण चौधरी, इनका उपनाम क्या है, तो आपका प्रेम घन, क्या हो जाएगा, प्रेम घन आपका जवाब हो जाएगा।
वहीं पर सुमित्रा नंदन पंत को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो आपके सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है ना। वहीं पर आपके हरिवंश राय बच्चन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें बोला जाता है हलावादी कवि, है ना। इन्हें हलावादी कवि के नाम से जानते हैं, किसे? आपके हरिवंश राय बच्चन को जाना जाता है। अगला दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो उपनाम है क्या जाए? अज्ञे, है ना। ये भी क्वेश्चन, मतलब इतने आपने देखा कि इनमें से आपको लगभग, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर 50 नहीं, लगभग आपको 70 से 75% आपको इनमें से आ रहे थे, बस कुछ ही परसेंट था जो आपको नहीं आ रहे थे, तो इनको एक बार और रिवीजन करिएगा। अब यहाँ पर विविध में अगर देखते हैं, विविध में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, याद रखिएगा। जितना भी हम पढ़ा देते हैं इसको बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दिया है हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा गया है? देखो हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा गया? तो आपकी किसे? सरहपा, है ना। सरहपा ये कह सकते हैं, सरहपाद को कहा जाता है हिंदी के प्रथम कवि। दूसरा पॉइंट आपका दिया गया, हिंदी का प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना इनमें से क्या है? तो श्रावकाचार है। क्या हो जाएगा? श्रावकाचार हो जाएगा हिंदी की प्रथम रचना, श्रावकाचार। अगला, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे कहा गया है? याद रखिए, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे कहा गया है? भारतेंद्र युग को कहा गया है, भारतेंद्र युग। ठीक है। अगला दिया गया है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो आपकी इंदुमती है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है, आपकी इंदुमती हो जाएगा। ठीक है। अगला आपसे दिया गया, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ इनमें से क्या है? तो आपका पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। वहीं पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य की अगर बात करते हैं तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। ये भी आपका इसी का जवाब आपका हो जाएगा। वहीं पर अगर बोले खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, देखो यहाँ पर हिंदी भाषा है ना, और यहाँ पर खड़ी बोली है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बोलते हैं प्री प्रवास को कहते हैं। कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन में डाउट हो जाता है, सभी लोग यहाँ पर पृथ्वीराज रासो कर देते हैं, जबकि प्री प्रवास होना चाहिए। तो दोनों में अंतर क्या है? ये खड़ी बोली है और ये आपका हिंदी भाषा है। अगला दिया गया है कि आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी कौन सी है? आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी क्या है? तो आपकी बादल की मृत्यु है। क्या है? बादल की मृत्यु हो जाएगा। वहीं पर आपका IMPA की हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे कहते हैं, है ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो आपका परीक्षा गुरु है। याद रखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु हो जाएगा, परीक्षा गुरु, है ना। अगला आपसे दिया गया, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है ना। आत्मकथा पूछा गया है, जो कि किसके है? तो आपके अर्ध कथानक है। याद रखिए, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्ध कथानक है। ठीक है, अर्ध कथानक। अगला दिया गया है कि हिंदी की प्रथम एकांकी, हिंदी की प्रथम एकांकी पूछा गया है, तो एक घूंट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों में ही पॉइंट क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है हिंदी की प्रथम एकांकी, लेकिन यहाँ पर दिया है आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी। ठीक है, आधुनिक ढंग से बोलता है तो बादल की मृत्यु है, लेकिन हिंदी के प्रथम एकांकी बोलता है तो एक घूंट आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट आपको नोट करना है। अगला, हिंदी में प्रथम जीवनी जो लिखे गए थे, हिंदी में प्रथम जीवनी वो आपकी है भक्त भाल। क्या भक्त भाल यहाँ पर हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा गया है, तो आपका नहुस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहुस। देखो हिंदी का प्रथम नाटक, यहाँ पर कह सकते हैं दोनों पॉइंट में क्या होता है? डाउट हो जाता है। क्या डाउट होता है? कि आपसे अगर पूछ लेता है हिंदी का पहला, है ना, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, तब हम लोग बोलते हैं कि दूसरा बोलते हैं, लेकिन अब क्या बोलेंगे? यहाँ पर आपका नहुस। ये हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। क्या मौलिक अगर लगा है तो ये आपका हो जाएगा। इंदुमती मत लगाइएगा, यहाँ पर मौलिक लगा होगा तो आपको नहुस लगाना है, इंदुमती नहीं लगाना है। अगला दिया, हिंदी का प्रथम रिपोताज कौन है? तो हिंदी का प्रथम रिपोताज आपका लक्ष्मीपुरा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मीपुरा है, लक्ष्मीपुरा। ठीक है। अगला दिया गया है कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र क्या है? तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र हो जाएगा पदम पराग। क्या हो जाएगा? पदम पराग हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया, हिंदी के प्रथम महाकवि, हिंदी के प्रथम महाकवि या महाकाव्यकार बोला जाता है, ये है आपके चंद बरदाई को। याद रखिए, इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि बोला गया है, कि इन्हें चंद बरदाई को कहा गया है। ठीक है। अगला आपसे दिया गया है, हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ये भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंदी का प्रथम ग्रंथ क्या है? तो पौमचर्यु। हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? पौमचर्यु आपका है। वहीं पर आपसे अगला दिया, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी रचना थी हिम तरंगड़ी, 1955 में दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हिम तरंगड़ी आपका दिया भी गया है। अगला दिया, हिंदी के प्रथम चलचित्र, मतलब जो आपका हिंदी की प्रथम आपका फिल्म पूछा है, तो हिंदी के प्रथम फिल्म आपकी कौन थी? तो सत्य हरिश्चंद्र थी, है ना। क्या थी? सत्य हरिश्चंद्र, जो कि बोलती नहीं थी, ये बोलती नहीं थी, है ना। ऐसे ही आपके किसी टीम में चल रहे थे और मूवी देख रहे थे। यहाँ पर दिया हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म, तो बोलती फिल्म क्या है? तो आपकी आला मारा है। ठीक है, बोलती फिल्म क्या है? आला मारा है। वहीं पर देख सकते हैं हिंदी का प्रथम व्याकरण किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम व्याकरण, तो यहाँ पर आपकी जेसुआ केटलर को। ठीक है, जेसुआ केटलर का आपका केटलर आपका हो जाएगा, ये हिंदी का प्रथम व्याकरण आपका है। ठीक है, जेसुआ केटलर। अगला, हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता, हिंदी देख सकते हैं खड़ी बोली, है ना, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो आपके कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने ही आपकी हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है।
अगला आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा है हिंदी में 12 मासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ जो आपका है, हिंदी में आपसे पूछा गया है कि 12 मासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ माना जाता है बीसल देव रासो को। किसे? बीसल देव रासो को माना जाता है ना। अगला आपसे दिया गया है दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता, मतलब दोहा और चौपाई का सबसे पहले जो प्रयोग किया था किसने किया था? दोहा और चौपाई का प्रथम प्रयोग किया था सरहपा, है ना, सरहपा या सरापात बोलते हैं। अगला दिया हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य, हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य है तो आपके सरयू पार की यात्रा, याद रखिए हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य है सरयू पार की यात्रा है। अगला दिया हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन है? तो उदंत मार्तंड है, उदंत मार्तंड हो जाएगा, है ना। अगला दिया है छायावाद शब्द का प्रयोगता था, सबसे पहले छायावाद का प्रयोग जो किया वो किसने किया था बताइएगा। सबसे पहले छायावाद का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके मुकुटधर पांडे। कौन है भाई? मुकुटधर पांडे हैं जिन्होंने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर हुआ। अगला आपसे दिया गया है कि हिंदी का प्रथम स्वच्छंदता पूर्वक लेखन वाला कवि इनमें से कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम स्वच्छंदता, है ना, स्वच्छंदता पूर्वक यहाँ पर लेखन वाला कवि है आपके रस खान है। ठीक है। अगला है प्रथम पत्रिका, और प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो आपकी संवाद कौमुदी है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो संवाद कौमुदी आपकी है। वहीं पर आपसे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी कवि कौन सा है? तो याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका सबसे पहले दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। अगला है कि हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला शिक्षण संस्थान। देखो हिंदी को इन्होंने सबसे पहले परा स्नातक कक्षाओं में प्रारंभ किया, और ये शिक्षण संस्थान कौन है? तो आपका काशी हिंदू है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसने परा स्नातक कक्षाओं में आपकी हिंदी का प्रयोग यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रवेश किया। अगला दिया गया हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्मरण कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्मरण है आपका पद्म पराग है। ठीक है, पद्म पराग आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है क्या कि हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता, हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता जो आपकी है वो आपकी कवि दर्शन है। क्या है? कवि दर्शन है। ठीक है, ये पॉइंट आपसे यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में पूछे गए यहाँ से। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके महादेवी वर्मा को रश्मि तथा नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा को रश्मि और नीरजा के लिए मंगला प्रसाद परितोषित पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार है? मंगला प्रसाद परितोषित पुरस्कार दिया गया महादेवी वर्मा को। किसके लिए? रश्मि और नीरजा के लिए। अगला दिया गया जयशंकर प्रसाद को जो मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया, ये आपके कामायनी में, है ना, कामायनी के लिए दिया गया था, कामायनी के लिए दिया गया था मंगला प्रसाद परितोषित पुरस्कार। ठीक है। अगला दिया गया है कि मैथिली शरणगुप्त को यह पुरस्कार दिया गया साकेत के लिए। ठीक है, मंगला प्रसाद परितोषित पुरस्कार दिया गया वो साकेत के लिए मैथिली शरणगुप्त को दिया गया। वहीं पर है आपका यहाँ पर देख सकते हैं हरियौध को परिप्रवास के लिए मंगला प्रसाद दिया गया। ठीक है। अगला दिया वियोगी हरि आपके हैं वीर सतसई के लिए यह पुरस्कार आपका प्रदान किया गया। पदम सिंह शर्मा आपका दिया है, पदम सिंह शर्मा को बिहारी सतसई के लिए, ठीक है, बिहारी सतसई के लिए इन्हें यह पुरस्कार आपका दिया गया। गंगा प्रसाद उपाध्याय को जीवन चक्र के लिए पुरस्कार आपका दिया गया। ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है रामचंद्र शुक्ल को रस मीमांसा के लिए दिया गया। ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है जैनेन्द्र कुमार को, तो जैनेन्द्र कुमार को परख एक जो कि इनकी कहानी है, इनके लिए पुरस्कार मिला था। परख के लिए जैनेन्द्र कुमार को कह सकते हैं कौन? मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला। हजाए द्विवेदी को ये पुरस्कार आपकी कह सकते हैं कबीर, इन्होंने लिखा था कबीर, इसके लिए दिया गया। और यहाँ पर आपका है संपूर्णानंद को जो पुरस्कार दिया गया वो समाजवाद के रचना के लिए दिया गया। ठीक है। वहीं पर है नरेश मेहता को ये पुरस्कार जो दिया गया संशय की एक रात के लिए आपका मंगला प्रसाद पुरस्कार। तो ये जो आपके रहे हैं ये पुरस्कार आपके मंगला प्रसाद परितोषित क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं सरस्वती सम्मान। 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन अभी पूछे भी गए थे, है ना। 1991 में द्वादश से सोपान तक के लिए दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। वहीं पर आपका एक नाटक जारी है ना, जो कि 1997 में सरस्वती सम्मान दिया गया था लीलाधर जुगड़ी का। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है। अगला दिया गया सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया कौन सी रचना के लिए? तो कौन सी रचना के लिए? तो यहाँ पर आपकी लोकायतन के लिए। ठीक है, लोकायतन के लिए सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अगला मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। वहीं पर आपका दिया गया है कि भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद रचना के लिए रामविलास शर्मा को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से प्रदान किया गया। ये सब नोट कर लीजिएगा, कॉपी में इन सब पूरा नोट करिएगा, तभी आपको रटेगा। और डेली कम से कम 10 मिनट का समय दीजिएगा इनका। 10 मिनट अगर समय दे देंगे, मात्र 10 मिनट समय दे देंगे, ये सब कुछ आपका रट जाएगा। लेकिन अगर आप नोट करेंगे तभी है, नहीं तो भाई ये कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ोगे और हवा में उड़ जाएगा। ठीक है। अगला दिया गया है झीनी झीनी बनी चदरिया। क्या दिया है? झीनी झीनी बनी चदरिया के लिए
अब्दुल रहीम बिस्मिल्लाह को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आपका दिया गया। अमृत और विष, याद रखिए अमृत और विष जो आपके अमृतलाल नागर को है, तो अमृतलाल नागर अमृत और विष के लिए इन्हें ये दिया गया पुरस्कार। वहीं पर आपका फूल नहीं रंग बोलते हैं, एक केदारनाथ अग्रवाल हैं, इनको दिया गया सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट को। ये देखो रहा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कुछ पत्रिकाएं हैं, पूछा जाता है कि कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा आपको छोटा हम कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई देगा। देखो बंगाल गजट, बंगाल गजट पत्रिका है, इसके संपादक कौन है, तो आपके जेम्स ऑगस्ट हिक्की हैं, जिसका प्रकाशन आपके कलकत्ता से होता था। कब, तो 1780 में इसका प्रकाशन आपका हुआ था। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, जो कि ये भारत का प्रथम समाचार पत्र आपका था, ठीक है। यहाँ पर उदंत मार्तन जो कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल हैं, और इसका भी प्रकाशन कलकत्ता से। कब, तो आपके 1826, ठीक है, 1826 से ये आपका होता था प्रकाशित। अगला दिया गया है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका प्रारंभ में यह पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी, जो कि आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास व अन्य कुछ लोग थे, जो कि इलाहाबाद से। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से, तो आपके इलाहाबाद से होता था, ठीक है। चलिए अगला आपसे दिया गया है, चलो दिख नहीं रहा तो हम इसे आपको छोटा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, चलो आपको दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो बताइए। हंस पत्रिका का जो संपादक है वो आपके कौन है, तो आपके प्रेमचंद है, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन होता था, हंस पत्रिका का प्रकाशन, ये कहाँ से, तो आपके वाराणसी से, ठीक है। कहाँ से, तो आपके वाराणसी से इसका प्रकाशन होता था, हंस पत्रिका का वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी से आपका होता था, या हम लोग काशी कह सकते हैं। अगला हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप के आपके कौन है, तो आपके बालकृष्ण भट्ट हैं, और इसका प्रकाशन भी कहाँ से, तो आपके इलाहाबाद से आपका होता था, ठीक है। अगला दिया गया है माधुरी, माधुरी दिया गया है। माधुरी देख सकते हैं पत्रिका आपके प्रेमचंद के है, ठीक है ना, और इसका प्रकाशन आपके लखनऊ से होता था। कहाँ से, तो आपके लखनऊ से इसका प्रकाशन आपका होता था। अगला दिया आलोचना, आलोचना है जो कि आपके नामवर सिंह की है, ठीक है। आलोचना पत्रिका नामवर सिंह की है, और साथ में आपके हैं शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, और ये पत्रिका आपकी दिल्ली से प्रकाशित होती थी, ठीक है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी आलोचना। अगला दिया प्रताप पत्रिका, जो कि आपकी गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, ठीक है। कौन, तो आपके प्रताप जो आपकी है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि आपके कानपुर है ना, ये आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज भी आपका है यहाँ पर, कह सकते हैं, ठीक है, अस्पताल भी है, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये आपके कानपुर में है। ये पत्रिका आपकी कानपुर से प्रकाशित होती है, ठीक है। अगला दिया मर्यादा पत्रिका, और मर्यादा पत्रिका आपसे पूछा गया, मर्यादा पत्रिका कहाँ से, तो आपके वाराणसी से, वाराणसी से आपकी होती थी, ठीक है, वाराणसी से, या कह सकते हैं काशी से 1910 में आपकी प्रकाशित हुई थी। और आपकी है कौन, तो आपकी कृष्णकांत मालवीय और पद्मकांत मालवीय और लक्ष्मी धारक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कवि वचन सुधा पत्रिका है किसकी, भारतीय हरिश्चंद्र की है, प्रकाशित कहाँ से होती थी, तो कवि वचन पत्रिका आपके वाराणसी से भी प्रकाशित होती थी। ब्राह्मण की बात करते हैं तो ये आपके प्रताप नारायण मिश्र की है, और ये पत्रिका आपकी कानपुर से प्रकाशित होती थी, ठीक है। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। बस सुनते जाइएगा अच्छे से, ठीक है, आप अच्छे से बोलते जाइएगा, ठीक है। सर जी आप इमला बोल दो, अच्छा तो आप इमला बोल दें हम, तो आप लिख लोगे। चलिए अगला आप दिया गया है, तो इसलिए कहते हैं थोड़ा सा छोटा जरूर कर लेंगे, लेकिन आपको फायदा हो जाएगा, सुनते भी रहेंगे और कुछ ना कुछ आपको दिखता रहेगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपकी क्या दिया है, हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन जो पत्रिका है ये आपकी गांधी जी हैं, है ना, इसके संपादक, और अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी, ठीक है। अगला आपसे दिया गया नागरिक प्रचारणी पत्रिका श्याम सुंदर दास की है ना, और ये आपकी कहाँ से, तो आपके वाराणसी से प्रकाशित होती थी। अगला सुदर्शन पत्रिका देवकी नंदन खत्री की है, वाराणसी से प्रकाशित होती थी। हंस पत्रिका आपकी राजेंद्र यादव की है, जो कि आपके दिल्ली से प्रकाशित होती थी, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है सुधा पत्रिका, और सुधा पत्रिका आपके दुलारे लाल आपके हैं, सूर्यकांत पाटनर भी हैं, जो कि आपके लखनऊ से प्रकाशित हुई है, ठीक है। इंदु पत्रिका आपकी अंबिका प्रसाद गुप्त की है, जो कि वाराणसी से प्रकाशित हुई है। बनारस अखबार आपके कहाँ से, तो वाराणसी से राजस्वी प्रसाद सितारे हिंद हैं। और बंगदूत आपके राजा राम मोहन राय हैं, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित आपकी हुई है। आनंद कादम्बरी पत्रिका, जो कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इसके आपके संपादक हैं, और आपकी मिर्जापुर से। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि आनंद कादम्बरी की जो आपके संपादक है कौन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ये भी पूछेगा कि कहाँ से प्रकाशित हुई है, तो आपकी मिर्जापुर से आपकी हुई है, ठीक है। तो ये आपके इसमें रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके और यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। अब आपके क्वेश्चन और यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु जो आपके हैं या शिष्य है ना, जो आपके कह सकते हैं यहाँ पर जो गुरु उनके शिष्य से पूछा जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही लल्लन टाप क्लास आपकी, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सब कुछ आपको नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, गुरु और आपके शिष्य दिए हैं। यहाँ पर दिया है वल्लभाचार्य, है ना। देखो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो आपके सूरदास थे, ठीक है, सूरदास आपके थे। अगला आपसे देखिए सर बस आज इतना बहुत है, अच्छा वैसे है तो ये आपका काफ़ी है, चलिए थोड़ा ही है, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं 2 मिनट में। अगला दिया विष्णु स्वामी।
विष्णु स्वामी और इनके शिष्य हैं आपके वल्लभाचार्य, क्या है वल्लभाचार्य आपका हो जाएगा, ठीक है। रामानंद के याद रखिए 12 शिष्य थे, क्या 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों में इस प्रकार से थे, सबसे पहले आपके कबीरदास जो जुलाहा थे, धन्ना जो कि जाट थे, है ना जाट किसान थे, रैदास जो कि चमार थे, सेना और ये नाई थे, पीपा आपके राजपूत राजा थे, पद्मावती ये सुरसरी है ना, अनंतदास, सुखानंद, सुरानंद, भावनानंद, हरियानंद, ठीक है, ये आपके थे रामानंद के क्या, ये आपके 12 शिष्य थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपके प्रारंभ में गुरु यादव मतलब कह सकते हैं क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है प्रारंभ में इनके गुरु, अच्छा यहाँ पर दिया है यादव प्रकाश कांचीपुरम रामानुज, है ना, ये आपके रामानुज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा कांचीपुरम को अपना गुरु उन्होंने बना लिया था, ठीक है, ये आपके यहाँ पर पॉइंट आपका दिया है, इसका आपका दिया है। फिर दिया है नारद मुनि के, तो आपके शिष्य कौन है निम्बकाचार्य, और रैदास के जो आपके कह सकते हैं शिष्य है मीराबाई। यह क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ सकता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, निम्बकाचार्य के गुरु का नाम क्या है, या और पूछेगा रामानुज के गुरु आपके गुरु का नाम क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है ना। यहीं पर आपसे पूछेगा वल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या है, सूरदास के गुरु का नाम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उल्टा फुल्टा आपसे पूछा जाता है, परेशान मत, तो ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और यहाँ पर आपसे इतने और दिए गए हैं, है ना। तुलसीदास के गुरु को अगर पूछता है तो क्या जवाब दोगे, बाबा नरिहर दास देंगे। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या है, तो शेख मोहिनी है, मोहिदी क्या है, शेख मोहिदी है। नाभादास के गुरु का नाम क्या है, अग्रदास है। अग्रदास के गुरु तो आपके कृष्णदास पायहरी हैं, ठीक है। रज्जब अली आपके हैं दादू दयाल, और कुतुबन के जो गुरु हैं आपके शेख बुरहान। चलिए तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पहला पॉइंट आपसे दिया गया है कि कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता दिखाए, वा खाए बौराए जग का पाए बौराए, ये किसने कहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके बिहारी लाल ने, किसने कहा है, बिहारी लाल। यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो आपका आपने देखा है कनक कनक अर्थात यमक वाला है, ये आपके बिहारी लाल ने कहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुतो होए, ये किसका है, तो आपके बिहारी लाल का है, किसका है, तो आपका बिहारी लाल। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बिहारी लाल, आपका यहाँ पर पॉइंट सही हो जाएगा। इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा है चरण कमर बंदो हरिराई, है ना, चरण कमर बंदो हरिराई, ये किसका है, तो आपके सूरदास का है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सूरदास का आपका हो जाएगा। याद रखिए चरण कमल बंदो हरिराई किसका है, सूरदास का है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यहाँ पर आपका तुलसीदास आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुलसीदास आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है निस दिन बरसत नैन हमारे, तो देखो ये आपकी पंक्ति आपकी हमेशा पूछी जाती है ना, ये पंक्ति जो आपकी है हमेशा से आपकी पूछी जा रही है कि निस्दिन बरसत नैन हमारी, किसका है, आपके सूरदास का है, किसका है, सूरदास का आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है सूरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोई, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो देखो यहाँ पर तुलसी है, लेकिन ये आपका एग्जाम में जब आता है तो ऑप्शन आपका जरूर यहाँ पर आपका तुलसी देख देता है ना, लेकिन याद रखिए तुलसी नहीं है, यहाँ पर आपका रहीम है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको डाउट पैदा कर देते हैं, और आप लोग जो क्वेश्चन होते हैं उनको गलती करके आ जाते हैं ना। तो याद रखिए यहाँ पर गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, तो इसको आप जरूर नोट करिएगा, जो आपको क्वेश्चन डाउट में करे उनको आप जरूर यहाँ पर करेगा। अगला आपसे दिया गया है कि बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग रहीम, तो देखो ये दिया है बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग, ये यहाँ पर किसका है, रहीम का है, किसका है, रहीम का है, ठीक है। अगला दिया गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो आपका दिया है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये किसका है, तो आपकी तुलसीदास का, किसका है, तुलसीदास का है, ठीक है। अगला दिया है कि संतन को कहाँ शिकारी सो, काम आवत जात पनैया टूटी, संतन को कहा शिकारी सो काम आवत जात पनैया टूटी, ये है आपकी कुंभन की है, किसकी है भाई, तो आपकी ये कुंभन की है, याद रखिएगा ये किसकी है, तो आपकी कुंभन की है, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है क्या कि मैया कबहीं बढ़े चोटी, देखिए ये भी पंक्ति आपकी बहुत बार पूछा गया है, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, ये आपके सूरदास की, किसकी है, सूरदास की हो जाएगी, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, है ना। कृष्ण भगवान के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अगला है मेरे राम का मुकुट भीग रहा, है ना, ये पंक्ति किसकी है, तो आपकी विद्या निवास मिश्र का है ना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्या निवास मिश्र हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर की है ना, क्या है जाए कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर है। अगला दिया है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवन एक बार, ये किसका है, चलिए किसका है, तो ये है आपके रसलीन का है, किसका है, रसलीन का है, ये आपका यहाँ पर हो गया है, हाँ ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है अबलो नसानी अबना नशे हो, ये आपकी जो है किसका है, यहाँ पर 14 नंबर में, यहाँ पर अबलो नसाने अबला नसई हो, ये किसका है, अब किसका है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये तुलसीदास का है ना, तुलसीदास का है।
ठीक है। अगला दिया गया है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसका है? मुक्ति बोध, ये गजानन माधव का है ना। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये मुक्ति बोध गजानन माधव का है, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, देखो यहाँ पर आपका नैनन होगा, है ना, यहाँ पर आपका है नैनन में है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई का है, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर धर महादेवी, देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्या कि तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर, ये किसका है? तो आपके महादेवी वर्मा का आपका ये पंक्ति है, ठीक है। अगला दिया है कि जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है, ये देखो आपको दिया गया है किसका? तो ये है आपके नागार्जुन का है, किसका है? नागार्जुन का, ये पंक्ति है नागार्जुन ने कहा है, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि अपने यहाँ संसद ऐसी धनी है ना, जिसमें आधा अच्छा धानी, देखो अपने यहाँ संसद ऐसी धानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, देखो यहाँ पर धानी आप सामने होंगे, जैसे क्या होता है गाँव में बोलते हैं ना, गाँव में तेल पिराने जाते हैं ना, गांव में तेल पिराने जाते हैं तो वही आपका है घानी उसे बोल देते हैं, है ना। तो अपने यहाँ सांसद ऐसी धानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी, ये है धूमिल सुदामा पांडे का है, ठीक है, धूमिल सुदामा पांडे की है। अगला आपसे दिया गया है केशव कह ना जाए का कहिए, ये किसका है? तो ये है आपके तुलसीदास का है ना, केशव कह ना जाए का कहिए, ये तुलसीदास का है ना, क्या है? तुलसीदास का है। अगला आप दिया गया है पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही, ये आपका किसका है? तो ये है आपके यहाँ पर तुलसीदास का है, किसका है? तुलसीदास का है, ठीक है, तुलसीदास का आपका हो जाएगा, तुलसीदास का हो जाएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया हुआ है, ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट आपको बताना है, यहाँ पर दिया गया है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना, क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसका है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपसे दिया गया है हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ, ये आपसे पूछा गया है, तो जवाब सही क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? भगवती चरण वर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अति सूधो सने को मार्ग है घनानंद, अति सूधो सने को मार्ग है, एक किसका है? तो आपकी घनानंद का है, किसका है? घनानंद का है, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है दशरथ सिद्ध तुम्हें लोक बखाना राम नाम का मरम है जाना, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आपका दिया गया है यहाँ पर दे सकते हैं, है ना, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए आ रही है, अच्छा। चलिए अगला दिया गया है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन जैसी, ये किसकी है? तो आपकी तुलसीदास की है, किसकी? तुलसीदास की है। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, ये किसकी है? आपके रैदास की है, किसकी है? रैदास की है, ठीक है। अगला दिया गया है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, है ना, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ये मैथिली शरण गुप्त का है, किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। अगला दिया है कि ढाई अच्छा प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति आपको कल मिली थी आपको प्रैक्टिस सेट में, हमने बताया भी था कि ढाई अच्छा प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये किसका है? आपके कबीर दास का है, ठीक है, कबीर का है। अगला है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, कह रहा है जो बैर है, बैर जो बैर होता है ये क्रोध का आचार ये मुरब्बा है, ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला दिया गया है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारी, ये भारतीय हरिश्चंद्र का है, किसका है? भारतीय हरिश्चंद्र का है, ठीक है। अगला दिया गया है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये किसकी है? तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, ठीक है, किसका है? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला दिया गया है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक, है ना, ये पंक्ति जो आपकी है किसकी है? माखन लाल चतुर्वेदी की है, किसकी है? माखन लाल चतुर्वेदी की है, माखन लाल चतुर्वेदी आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा राइट, ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना पॉइंट सभी का। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए,
ये है किसका, तो ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ भी गलती होने के चांस आपके हो जाते हैं। क्लियर हुआ इतना। अगला पॉइंट आपसे दिया है, कह रहे तरुवर फल नहीं खातो सरवर पिए ही न पान। मतलब जो तरुवर मतलब जो कह सकते हैं वृक्ष है वो फल नहीं खाते हैं, और जो तालाब होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं। तो ये पंक्ति जो कहा है वो किसने कहा है, तो यहाँ पर आपकी जो पंक्ति है याद रखिएगा, ये पंक्ति आपके रहीम जी ने कहा है। किसने कहा है, तो आपके रहीम जी ने कहा है। अगला दिया गया है, कह रहा है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, है ना। ये पॉइंट आपसे पूछा गया है। इस पॉइंट का जो जवाब बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, इस पॉइंट का जवाब जो बन जाएगा वो आपका कौन सा बन जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपकी जयशंकर आपका दिया जाएगा। हिमालय के आंगन में प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया, पहनाया हीरे का हार, ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जो आपकी पंक्ति है वो आपकी किसकी है, चलिए पंक्ति जो आपकी है किसकी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का है, जो कि यशोधरा पंक्ति में जो आपका लिखा गया है उसमें से आपको ये देखने को मिलता है, यशोधरा पंक्ति में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की, जो कि कामायनी में आपको दिया गया है। ठीक है, किसमें है, तो आपकी कामायनी में आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला दिया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये सुमित्रा नंदन पंत का है। किसका है, सुमित्रा नंदन पंत का है, याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत का आपका हो जाएगा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, है ना, सुमित्रा नंद पंत का आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए अगला आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है आपसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चल, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, जो कि आपकी प्री प्रवास में आपका दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है। अगला दिया है, वह दीप अकेला स्नेह भरा, इसको भी पंक्ति दे दो। देखो आपको दिया गया क्या, कि वह दीप अकेला स्नेह भरा, इसको भी पंक्ति दे दो। ये आपकी किसकी है, आज्ञे की है। किसकी है, आज्ञे की है। ठीक है, अगला दिया है, वरदे वीणा वादनी वरदे, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। यहाँ पर आपका जो आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये भी पंक्ति आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है और आपने अच्छे से पढ़ा भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, तो जयशंकर प्रसाद आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसका है, मीराबाई का है। किसका है, मीराबाई का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की, किसकी है, मैं नीर भरी दुख की बदली, एक किसकी पंक्ति है, तो आपके महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला दिया गया है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यहाँ पर जो पंक्ति है वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ठीक है, किसकी है, तो आपकी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, ये पॉइंट आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब ये है कि राणा का जो घोड़ा था इतना फास्ट था कि ये पुतली केवल घुमाते थे और जो चेतक था इतनी स्पीड में हो जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है, ये आपके श्याम नारायण पांडे का है। किसका है, श्याम नारायण पांडे का है। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि नैनन नचाई कही मुस्काए, लल्ला फिर आयु खेलन होरी। देखो दिया है कि नैनन नचई कही मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी, ये है आपकी पद्माकर की पंक्ति। किसकी है, पद्माकर की पंक्ति है। ठीक है, अगला दिया गया है, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती, तो ये देख सकते हैं कि ये है आपकी किसका, तो आपके भूषण का है। किसका है, भूषण का है, भूषण का हो जाएगा। अगला है, पानी विच मीन प्यासी, मैं सुनी सुनी आवे हंसी, है ना। ये सब आपने अलंकार में पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है किसका, कबीर दास का। किसका है, कबीर दास का हो जाएगा, है ना। अगला दिया गया है, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखियां अखियां नहीं मानत, ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। आप इस समय देखा जाए तो एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। वहीं पर आप देखते हैं कि जो यूपी टेट वगैरह होता है, यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% है, कुछ आए या ना आए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पक्के ही पक्के आपके होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला दिया गया है, कह रहे हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये किसका है, तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, किसका है,
है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। ठीक है, अगला दिया गया है कि संतो भाई आई ज्ञान को आंधी, ये किसकी है? तो आपके कबीर दास की है ना? किसकी है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, ये कबीर दास की है। किसकी है? कबीर दास की हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये किसका है? तो आपके मीराबाई का है। किसका है? मीराबाई का है। किसका है? मीराबाई का है। ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। अगला है राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज स्वभाव संभाव्य है। ठीक है, ये है मैथिली शरणगुप्त का है। किसका है? मैथिली शरणगुप्त का है। देखो ये एक बार में नहीं रटेगा, आपको 2 से 3 बार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तभी इसमें से आप कमांड कर पाएंगे। अगला दिया गया है कि पूछन दीन दयाल को धाम बतावत अपना नाम सुदामा। देखो यहाँ पर दिया है पूछन दीन दयाल को धाम बतावत अपना नाम सुदामा, ये है आपकी नरोत्तम दास की। किसकी है? नरोत्तम दास की है। अगला दिया है तेलन तूलन पूछ जरी ना जरी जरी लंका जराई जरी, ये है किसकी? तो आपके केशव दास की है। तेलन तूलन पूछ जरी ना जरी जरी लंक जराई जरी, ये है किसका? आपके केशव दास का है। अगला है मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत किसका है? घनानंद की पंक्ति है, घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, अगला है या लकुटी और कामरिया पर राज तिहू पुरतो ताजी डारो। देखो ये आपकी बहुत बार पूछा गया है ना, ये पंक्ति आपकी बहुत पूछा गया है ना, श्री कृष्ण भगवान के बचपन की आपका है, ये रसखान की पंक्ति है। ठीक है, अगला दिया गया है कि मो सम कौन कुटिल खम काशी, मौसम कौन कुटिल खमकासी, ये है आपकी सूरदास की। इसकी है? सूरदास की पंक्ति है, सूरदास की पंक्ति हो जाएगी। अगला आपसे यहाँ पर दिया है रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन जाई, ये किसकी पंक्ति है? तो ये है आपकी तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है, तुलसीदास की है। ठीक है, अगला दिया गया है कि 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, है ना। ये हमने आपको टेस्ट पेपर में बताया था कि 12 साल कुत्ता जीता है और 13 साल सियार जीता है ना। ये पंक्ति आपसे पूछा गया है और ये पंक्ति जो कहा है वो किसने कहा है? ये पंक्ति है जगनी की है, हमें याद भी है ना, हमने बताया भी था कि 1200 बरस है ना, 12 वर्ष क्या होता है? कुत्ता जीता है और 13 वर्ष आपका सियार जीता है, और ये है आपकी जगनी की पंक्ति। ठीक है, काहेरी नालिनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, ये किसकी है? काहेरी नालिनी तू कुमलानी तेरी ही नाली सरोवर पानी, ये है आपके कबीरदास। क्या है? कबीरदास आपका हो जाएगा। अगला दिया है दुल्हिन गाँव मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार, दुल्हिन गाँव मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार, ये है कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास की, कबीरदास की। अगला दिया है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति पार, और ये पंक्ति भी हमने आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट वाले बताया है, ये है आपके दिनकर जी की है। किसकी है? दिनकर जी की है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर मेरे मन भावन के उधो के आवन की सुध ब्रजी गावनी में पावक जय लगी, ये किसकी है? ये पंक्ति है आपकी जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। ठीक है, अगला दिया है कि द्रग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत, ये पंक्ति किसकी है? द्रग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत, ये बिहारी जी की पंक्ति है। ठीक है, बिहारी जी की पंक्ति है। और अगला है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसे पंछी जहाज को वापस फिर उड़ के आवे, वही है ना आपका जिसमें संतरस है, और ये है आपकी सूरदास का। किसका है? आपके सूरदास की ये पंक्ति है। अगला आपसे दिया गया है कि बिरहिनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अचरा मुखसुवन पूछत उदगरे गात रही, ये आपकी किसका है? तो आपकी मीराबाई की है। ठीक है, मीराबाई की है। और अगला दिया गया है, हाँ बस यहाँ पर इतने ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही आपको पढ़ना है। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।